हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने आपसे पहले संविधान संशोधन सम्मेलन 2 क्लास बता चुका हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 99 संविधान संशोधन तक जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो मैं आपको बता दिए हैं। आज मैं 100 से लेकर 105 तक, यानी जो 105 तक संविधान संशोधन हुए हैं वो मैं आज बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हमारा चल रहा था, आप इससे पहले जो भी मैंने क्लास बनाई हैं वो आप सब जो है उनको बनाएंगे अच्छी तरह से। तो आप उनको भी देख लें, मेरे तो उनको अगर देख लेंगे और बार बार को समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको 100वां संशोधन, संशोधन जो संविधान में 100वां संशोधन हुआ वो हुआ था सन 2016 में। वो हुआ था सन 2016 में हुआ था, और ये था भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा, भूमि का हस्तांतरण भी कह सकते हैं, भूमि का बंटवारा। इसमें क्या था कि कुछ क्षेत्र यानी कुछ गांव कह सकते हैं जो भारत की सीमा में थे और थे वो बांग्लादेश के, और कुछ इसी तरह के गांव भारत के थे जो गांव तो थे भारत के लेकिन थे बांग्लादेश के क्षेत्र में। तो वो उससे बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। तो इस कारण भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे को वो क्षेत्र सौंप दिए। तो इसे कहा गया है भूमि का स्थानांतरण, यानी जो भारत के क्षेत्र में बांग्लादेश के गांव आ रहे थे तो वो बांग्लादेश ने वो भूमि भारत को सौंप दी, और भारत ने बांग्लादेश को सौंप दी वो भूमि जो बांग्लादेश के क्षेत्र में आ रही थी। तो इसको 3 बीघा गलियारा वो भी कहते हैं। 101वां संशोधन समझिए, 101वां संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जो है, 101वां संविधान संशोधन ये हुआ 1 जुलाई 2017 को। ये हुआ था 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो जीएसटी आप सुनते होंगे वो जीएसटी लागू किया गया था सन 2017 में। तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक बच्चों, तो जीएसटी लागू कर दिया गया था सन 2017 में। फिर है संविधान संशोधन 102, संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है वो हुआ था सन 2018 में।
2018 में हुआ था, में हुआ। और इसमें क्या था, इसमें 102वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक। और इसको अनुच्छेद 338 ख में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 338 में स्थान दिया गया। तो मैंने आपको ये बताया 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जो 16वां संविधान संशोधन था वो सन 2016 में हुआ और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा किया गया था। भूमि का बंटवारा किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो 1 जुलाई 2017 को हुआ, यानी जीएसटी लागू हुआ था, जो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर है 102वां संविधान संशोधन जो सन 2018 में हुआ और यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किससे? 102वां संविधान संशोधन। तो सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण कब हुआ था। ये कई संख्या दे दी जाएंगे, 100, 102, 103 इस तरह से। तो आपको देखना पड़ेगा, उसका राइट होगा 100। ऐसे ही जीएसटी कब लागू हुआ, या तो डेट पूछ ली जाएगी या कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये पूछ लिया। ऐसे ही इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा कब दिया गया, 102वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट में है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन। तो 103वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जो ईडब्ल्यूएस को किस सन में 2019 में यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ये ईडब्ल्यूएस क्या है? यह है इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन। इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन यानी इसका अर्थ हो गया जो सामान्य वर्ग के, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए। सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये पूछा किस तरह से जा सकता है, तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा क्या
परिवर्तन किया गया था, यानी क्या जोड़ा गया था, तो उसमें आपको देना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। या उल्टा पूछ लिया जाए कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण कब दिया गया था, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे 103, 104, 105 या 101, तो उसमें 103 का राइट होगा। फिर है नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन ये हुआ था सन 2020 सन 2020 में हुआ था ये। और इसमें था लोकसभा और राज्यसभा में जो SC ST को जो आरक्षण मिलता है, जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो SC ST को आरक्षण मिलता है, उसको जो है 2030 तक बढ़ा दिया गया। 2020 में खत्म हो रहा था, यानी उसको 10 वर्षों तक और बढ़ा दिया। तो इसको कह सकते हैं कि लोकसभा में राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष यानी 2030 तक, क्योंकि 2020 में ये खत्म हो रहा था, इस वजह से इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक ये लागू हो रहा है। और आगे भी परिवर्तन होता रहेगा, वो सरकार की इच्छा है, लेकिन लगभग 70-80 साल हो गए ये इस तरह से 10 साल बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ने का कारण भी ये है कि इनका आरक्षण देने का मतलब ये था कि SC ST के लोग भी राज्यसभा में आए, तो इस वजह से ये दिया गया था। तो 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसमें एक कार्य और हुआ, किसमें? 2 बातें हैं इस संविधान संशोधन में। एक संविधान संशोधन यह हो गया इसमें कि लोकसभा और राज्यसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसमें एक चीज और हुई थी कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में, तुम्हें पता है कि लोकसभा में जो अंगल भारतीय लोग हैं, तो अंगल भारतीयों को लोकसभा में 2 राष्ट्रपति जो है अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता था, 2 कैंडिडेट कर सकता था, और राज्यसभा में कर सकता था कितने को? 12 को। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन द्वारा उसको भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक, यानी विधानसभा में और लोक उसमें भी, विधानसभा में भी और लोकसभा में, दोनों के लिए, विधानसभा में और विधानसभा के लिए, विधानसभा और लोकसभा के लिए। ये राज्यसभा बोल दिया था मैंने, गलती की। विधानसभा में व लोकसभा में जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन। अब तक जो है यही हुए हैं संविधान संशोधन। जो 105वां संविधान संशोधन ये हुआ था सन 2021 में। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया, राज्यों को अधिकार दिया गया क्या अधिकार दिया है?
कि वो जो है ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार यानी कोई राज्यों के ऊपर निर्भर है कि वो किसको ओबीसी में रखें और किसको ओबीसी में ना रखें। तो राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो ओबीसी